नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आज मैं आपके बीच गणित का अध्याय टाइम एंड डिस्टेंस के साथ उपस्थित हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी, इससे पहले मैंने इस पर कुछ थ्योरी किया था, पर कुछ कारणवश मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। खैर जो भी हो, अब सब चीज़ को देखना है। आज इतिहास बताने का मन नहीं है, इसलिए आज गणित लेके बैठ गया हूँ। देखिए, आज मैं कुछ आसान हिसाब के साथ काम शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे इसको थोड़ा हाई लेवल पर ले जाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, ये काफ़ी फायदेमंद है। चलिए तो आज देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का साधारण छोटे छोटे हिसाब। हम लोग छोटे छोटे हिसाब से आगे बढ़ेंगे। है, एक ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, माने 1 घंटा में 36 किलोमीटर। बताइए, तो कह रहा है कि 2 घंटा में, 1 घंटा में 36 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 36 दूना 72 किलोमीटर। ये मौखिक बन गया। यहाँ पर फॉर्मूला होता है, आपको पूछ रहा है दूरी ज्ञात करें, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर जो इस हिसाब में जो हम लोग दूरी निकालेंगे उसमें हो जाएगा चाल गुने समय। देखिए यहाँ पर थोड़ा हमको बैठने में परेशानी हो रही है, इसलिए चलिए लिखते हैं। थोड़ा सा अक्षर टेढ़ा होगा, नज़रअंदाज करिएगा अक्षर टेढ़ा होने को। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हुआ दूरी बराबर चाल गुने समय, तो इस हिसाब में भी हमें दूरी ही निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल जो है आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपका है 2 घंटा। तो घंटा से घंटा को काट देंगे, ये नीचा में रहता है, और 36 दूना कितना हो गया 72, और यहाँ क्या बच गया आपका किलोमीटर। इस हिसाब का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है काफ़ी सरल तरीके से। अगला हिसाब है, एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम लोग चाल लिख लेते हैं। इसका जो चाल है वो है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। देख लीजिए, दूरी दे रखा है, ये दूरी दे रखा है 270 किलोमीटर। देखिए, बड़ा ही गौर करने वाली बात है, इसमें समय पूछ रहा है। तो समय बराबर, यहीं से देखिए, यहाँ से अगर आप समय निकालिएगा तो समय बराबर हो जाएगा दूरी के बट्टा में आ जाएगा चाल। समझ गए? तो इस स्थिति में हम देखेंगे समय बराबर हो जाएगा हमारा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखिए, दूरी है हमारा 270 किलोमीटर, और इसको किस चाल से तय करना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से। काटिएगा, देखिए 27 का 27, इस 0 उस पर उतार दीजिए, और 27 दूनी 54। अब 2 से काटेंगे तब 5 हो जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर ऊपर ऊपर कट गया, ऊपर में बचा 2 पंचे 10, ऊपर में हुआ 5, आई घंटा चला गया ऊपर। अर्थात ये दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 5 घंटा। अगर 54 के दर से चलेगी ट्रेन तो 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो ट्रेन को लग जाएगा 5 घंटे। चलिए अगले हिसाब की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा हिसाब है वो है कि दरभंगा से पटना की दूरी 180 किलोमीटर है। यहाँ पर हमको दूरी दे रखा है, दूरी हमें दे रखा है 180 किलोमीटर। अब जो है, एक बस को 3 घंटा में पटना पहुंचना है। दरभंगा से चलेगी बस और 3 घंटा में पटना पहुंचना है, तो उसको चाल क्या करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर समय दे रखा है कि हमको जाना है वहाँ 3 घंटे में, तो किस चाल से चला जाए। तो चाल बराबर हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में आप गौर से देखिएगा, इसी फॉर्मूला में अगर चाल निकालना हो तो दूरी के बट्टा में आ जाएगा समय। तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय। आपके पास दूरी है कितना, 180 किलोमीटर, और समय है कितना, 3 घंटा। 3 छक्के 18, ये हो गया आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 3 घंटा में 180 किलोमीटर की दूरी बस चल लेगी। ये काफ़ी सिंपल हिसाब थे, सारे इसी फॉर्मूला पर थे, दूरी बराबर चाल गुने समय पर। एक बार हिसाब में हम लोगों ने दूरी निकाला, एक बार हम लोगों ने समय निकाला, और एक बार हम लोगों ने चाल निकाला। अब इससे हार्ड जो हिसाब है वो हम लोग कल करेंगे। अभी जो है हम लोग शुरू करेंगे नाव और धारा, नाव और धारा की थ्योरी, बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, नाव तथा धारा। देखिए, नाव और धारा का हिसाब इजी होता है, किस रूप में। तो मान लीजिए कि ये आपका एक नदी है, ये नदी है, इस नदी में देख लीजिए ये पानी है, और ये पानी जो है बहेगा, किसी एक दिशा में बह रही है, मैंने चल रही है, धारा चल रही है, इधर जा रही है, ये धारा इधर जा रही है, धारा चल रही है। अब ये एक नदी है जो शांत है, पानी मतलब कहीं चल नहीं रही है, बिल्कुल शांत है। तो शांत नदी में अगर हम नाव को चलाते हैं, ये नाव है,
शांत नदी में अगर नाव चलती है तो नाव का जो अपना चाल होगा उसी चाल से नाव चलेगी, समझ गए। नाव का जो अपना चाल होगा उसी चाल से, अगर नाव चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटा में नाव 5 किलोमीटर जाएगा। लेकिन अगर पानी भी उधर चलती रहती तो पानी के साथ साथ नाव का चाल 5 ही नहीं होता, नाव का अपना चाल था 5, लेकिन जब पानी चलती तो पानी उसको और अधिक दूर बहा के ले जाती। तो इस केस में ये देखना पड़ता है कि धारा किस चाल से चल रही है। मान लीजिए कि ये ऐसी नदी है जिसमें पानी चल रही है और पानी जो है सो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, पानी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी में एक नाव है। इसी में एक नाव है, इस नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नाव की चाल है, अपनी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर नाव उधरे जाएगी जिधर पानी जाएगी तो नाव का तो अपना था 8, अब पानी इसको धकेल के ले जाएगी 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर धारा के साथ साथ चले तो उसकी चाल हो जाएगी 10 कैसे हो जाएगी, तो 8 है नाव का अपना चाल जो शांत जल में वो चल पा रहा था, और 2 है धारा की चाल जो पानी उसको धकेल के ले जा रही थी। तो कुल मिला जुला करके हो गया धारा के दिशा में चाल। ये जो 10 हो गया ये हो गया आपको धारा के दिशा में चाल। इसको एक और नाम दिया गया है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। अब जो है अंग्रेजी में इसको वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिधर नीचा रहता है उधर पानी बहता है, इसलिए धारा के अनुकूल। कभी कभी हिसाब ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि हमारी जो नाव है, देखिए जरा यहाँ पर, देखिए जरा, देखिए ये है नदी, धारा इधर बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इस बार धारा बह रही है इधर, और इस बार हमें नाव को ले जाना है उल्टा। इस बार नाव को हमको ले चलना है इधर, नाव को ले चलना है इधर, और नाव की अपनी चाल जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पानी अस्थिर रहती, अगर पानी स्थिर रहती, पानी चलती नहीं, तो नाव 1 घंटा में 8 किलोमीटर इधर चला जाता। लेकिन है क्या, पानी गतिशील है इधर की ओर और इधर जा रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस स्थिति में नाव जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता, 1 घंटा में 8 किलोमीटर, अब बेचारा 1 घंटा में 8 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। जब पानी शांत रहती तब 8 किलोमीटर चलता। अब तो पानी तो इसको पीछे की ओर धकेलेगी, तो 1 घंटा में नाव 8 किलोमीटर जा पाएगा? नहीं, नाव नहीं जा पाएगा। तो 1 घंटा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर ती जाता, पर इसको 2 किलोमीटर जो है पानी धकेल दी। पानी जो 2 किलोमीटर धकेल दी तो 8 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका नाम हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा। इसका नाम क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब एक और बात ध्यान देनी है, ये विपरीत दिशा है इसका नाम प्रतिकूल भी रहता है, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दिशा में। कहीं कहीं अंग्रेजी में इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन भी लिखा रहता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जिधर से पानी आ रहा है उधरे जाएगा नाव। तो उल्टा जब ये चलेगा तो जाता 8 शांत जल में, पर 2 इसको पीछे कर दिया पानी, तो ये धारा के उल्टा दिशा में चलेगा, कितना 6 या 8 में से जो है 2 वो घट जाएगा। इस तरह से आपने समझ लिया कि किस हिसाब से नाव चलती है। तो नाव को चलना 2 तरह का होता है, एक होता है शांत जल में, तो शांत जल में नाव उतना चल पाएगा जितना उसकी अपनी चाल है। मान लीजिए इसकी 8 है चाल, तो आप किधर भी जाए, मान लीजिए इधरे जाए तो 8 किलोमीटर जो है 1 घंटा में चला जाएगा, लेकिन पानी शांत रहेगी तब। अगर पानी इधरे जा रही है और नाव भी उधरे जा रहा है, पानी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस स्टेज में नाव का चाल हो जाएगा 8 तो अपना है, 2 पानी का है, तो कुल हो जाएगा कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर उधरे जाए जिधर धारा जा रही है। अब उल्टा डायरेक्शन में देखिए, पानी चल रही है उधर और नाव को जाना है इस बार इधर। इस केस में उल्टा जाना है नाव को, तो पानी जा रही थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, नाव जा रहा था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन जा रहा था उल्टा। तो जब भी 8 चलता था तो 2 इसको पानी पीछे की ओर धकेल देती थी, तो इस स्टेज में इसका हो जाएगा 8 में से 2 घट जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देख लिया धारा के साथ नाव कैसे कैसे चलता है। अब इसकी थ्योरी को हम जरा देखते हैं। देखिए इसका थ्योरी क्या है। देखिए है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम की थ्योरी मैंने पहले ही लिख लिया है और इसको आपको दिखा रहा हूँ। देखिए भी से हम डिनोट करेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट। बी माने बोट हुआ, भी माने चाल हुआ, तो यहाँ लिख दिया हमने नाव की चाल। एस माने स्ट्रीम, स्ट्रीम माने धारा होता है, तो एस मतलब हो गया धारा की चाल। डी मतलब हुआ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब हुआ धारा जिधर जा रही है उधरे जाएगा नाव, तो धारा की दिशा में चाल।
अब है भी अप, अप माने होता है ऊपर की ओर, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन मतलब हुआ धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के उल्टा दिशा में चाल। ये सारी बात हम लोगों ने अभी देख लिया है। इसको हमने माना था 8, इसको मान लिया था 2, अगर जरे जरे जाएगा पानी के जरे जरे तो 8 2 हो जाएगा 10, ये हुआ धारा के दिशा में चाल। अभी अब था 8 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। तो 9 की चाल जब निकालना रहेगा, यदि धारा के दिशा में चाला, धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हो और 9 की चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 9 का चाल निकल जाएगा। अगर धारा का चाल निकालना हो और धारा की दिशा में 9 की चाल, धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल हो तो दोनों को घटा देंगे, 2 से भाग देंगे, इसमें धारा का चाल निकल जाएगा। चलिए तो पहले हम ये हिसाब करेंगे। अभी हिसाब दे रखा है एक तो, गौर से देखिए, दिया हुआ है शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी हम लोगों ने इस हिसाब को देखा है। शांत जल में नाव की चाल, मान लीजिए ये नदी है, पानी अभी अस्थिर है, बिल्कुल अस्थिर है, तो अस्थिर पानी में नाव की चाल दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें दे रखा है नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर। अब कहते हैं पानी चल रही है, धारा की है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करिए। एकदम इजी हिसाब आप बना सकते हैं। शांत जल में नाव चलता 8 और धारा चल रहा है 2। आप पूछ रहा है धारा की दिशा में, माने जिधर धारा बह रही है उधरे नाव भी जाएगी। इस केस में तो ये तो हो गया वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। तो इस केस में तो नाव की चाल में जो है धारा की चाल जुट जाएगी। नाव की चाल 8 अपने चल रही थी, 9 धारा 2 इसको और ले जा रही था, 8 और 2 कितना हो गया आपका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और इस हिसाब में जोड़ दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करिए। अगर धारा बह रही है इधर और नाव चलेगी इधर, तब नाव का चाल क्या होगा, नाव इधर 8 जाती और 2 उसको वो पीछे कर देती, तो उस केस में हो जाता 8 घटे 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब को हम लोगों ने बना लिया, दोनों आंसर निकाल लिया। यह है धारा की दिशा में चाल, यह है धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब एक और हिसाब इस पर हम लोग करेंगे। एक हिसाब दिया हुआ है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल है 10, मतलब धारा के जरे जरे गया तब गया 10, तो VD उसको कहते हैं वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है धारा के उल्टा दिशा में अगर नाव गया तो 6 गया, भी अप हो गया, ये हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में मतलब VB निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव की चाल। नाव की चाल यदि ये दोनों दिया रहता है ना, तो नाव की चाल जब निकालना रहता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। फॉर्मूला ऊपर हम लिख दिए हैं, जरा गौर देखिएगा। नाव की चाल देखिए यहाँ पर VD प्लस VF बट्टा 2, तो 10 प्लस 6 बट्टा 2, 10 6 16 बट्टा 2 मतलब हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव किस चाल से चल रही है शांत जल में, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसी हिसाब में जोड़ दिया धारा की भी चाल ज्ञात करिए। धारा मतलब स्ट्रीम की चाल। यहाँ पर देख लीजिए आप, फॉर्मूला है धारा की चाल बराबर VD में से VF को घटाना है और 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर VS मतलब धारा की चाल, ये हो जाएगा VD माइनस V अप बट्टा 2। 10 में से 6 गया, 4 बट्टा 2, 4 बट्टा 2 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव की अपनी चाल थी 8 और धारा की चाल थी 2, इसीलिए जब वो धारा के साथ साथ गया तो 8 2 10 की रफ्तार से गया, और जब वो धारा के विपरीत आया तो 8 में से 2 गया, 6 की रफ्तार से विपरीत में गया। तो जब ये साथ साथ विपरीत दिया है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो 9 का चाल आ जाएगा, दोनों में से घटा के आधा करिएगा तो धारा का चाल आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, फिर मैं इससे आगे इससे थोड़ा हार्ड हिसाब लेके आऊँगा। धीरे धीरे आपको अच्छी लगेगी, सारी समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट।